इस पे क्या करेंगे, इस बार करके प्लस कर देना, इस बार करके प्लस कर देना, इस बार कितना आया 4 अब जब इसका करना तो ये सबसे मुश्किल लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो है एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अभी बिहार दरोगा का एग्जाम होगा, बिहार पुलिस का और बिहार एसएससी का, उसमें रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए, और ये क्या होता है, थोड़ा सा कमी की वजह से जो है क्या हो जाता है कि एक दो त्रिभुज गड़बड़ा जाता है। इस बार बीपीएससी में भी पूछा था त्रिभुज से क्वेश्चन ये वाला। इसलिए तुम लोग इस बात को अच्छे से कंसेप्ट को समझ के पढ़ो एकदम। अर्चना समझ में आया? अच्छा, ये वाला बुक किसके पास है? ये वाला बुक जो बुक से पढ़ा रहे हो अभी, बिहार पुलिस ये वाला, बिहार वाला। हाँ हाँ, नहीं, जो ऑल बिहार वाला, जो इतना मैथ रीजनिंग में आया क्वेश्चन, वो किसके पास है? अरे यहाँ पर नहीं है। तुम दीपक, तुम्ही को दिए थे ना पढ़ाने? अरे एक बुक नहीं खरीदे थे ऑल बिहार एग्जाम का जो था? मिथुन है तुम्हारे पास ना? अरे वो नहीं बोल रहे हैं जितना एक बुक था ना, हो सकता है नीचे होगा, उस है नीचे में मैथ रीजनिंग का। उसमें क्या है, टोटल जो है मैथ रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन होगा उसको भेज देंगे, ताकि तुम लोग देखना ट्रायंगल में कैसा क्वेश्चन आता है। और तुम लोग कंसेप्ट समझ गए हो। अब जितना क्वेश्चन आए ट्रायंगल से, उसको क्या बनाने की कोशिश करना है, उसके बाद आंसर देखना है। जब तक नहीं करोगे, तब तक क्वेश्चन नहीं देखोगे, तब तक नहीं हो पाएगा। आज देखो, तुम लोग को देख के सोचे हम भी आज ट्रेन से आते हैं, बताओ कितना लेट हो गया ट्रेन से आने में। आज ही ट्रेन लेट हो गया, इसीलिए समय थोड़ा कम बचा, इसीलिए थोड़ा रिवीजन करते हैं और बिहार दरोगा का क्वेश्चन देखते हैं। 246। देखो, तुम क्या नाम बताए थे अपना, बीच में लड़का जो बैठा है? धीरज। देखो धीरज, अभी क्या है कि बहुत जल्दी 1-1.5 महीना में नोटिफिकेशन आने वाला है बिहार पुलिस बिहार दरोगा का, ठीक है, नोटिफिकेशन। और अभी क्या है, बहुत कम समय धीरज, मीन्स इतना कम समय में तैयारी संभव नहीं है। कम से कम कोई भी एग्जाम निकालेंगे 6 से 8 महीना चाहिए, 8 महीना कम से कम चाहिए, 8 महीना। लेकिन क्या इतना देर में एग्जाम पार हो जाएगा, इसीलिए एक बुक खरीद लेना इसको। ये स्पीडी का रेलवे का बुक है ना, 190 रुपया में देगा। इसको क्या करना है, इसको हम लोग बेस बना के पढ़ेंगे। नहीं तो अगर ये सब लिखवाने लगेंगे, पढ़ाने लगेंगे, तो 1 साल लग जाएगा। और क्या है कि उस दौरान में क्या है कि हम लोग को तेजी से सिलेबस कवर करना है। इसीलिए 1 घंटा चलेगा कंसेप्ट, 1 घंटा चलेगा फैक्ट, और ये दूसरा घंटा 10:30 से 11:30 वाला ड्यूरेशन है। इसमें चलेगा केवल फैक्ट चलेगा और प्रीवियस ईयर, ताकि तुम लोग भी देखो बिहार दरोगा में कैसा क्वेश्चन आया है और बिहार पुलिस में कैसा क्वेश्चन है, रेलवे में कैसा क्वेश्चन है। इसीलिए इस बुक को क्या करना, सब लोग ले लेना। एक तुम्हारे साथ वो जो आई है एक लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, सुजाता पेट्रोल, तुम भी इस बुक को खरीद लेना, है ना। इस बुक को डेली लेके आना है। और अभी पेज नंबर निकालो 246, अभी पेज नंबर निकालो 246, पेज नंबर सपना निकालो 246, सेट नंबर 27 है, 246, 246। साइमा आज नहीं आई है ने? अच्छा ठीक है, चलो अब इधर ध्यान दो अर्पण। चलो सेट नंबर 27 आओ। कल 25 और 26 के थे, घर में की थी पूजा रिवीजन? काजल पूछे ना, बताओ काजल, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति कौन सा था? कल हम लोग बात किए थे अहमद शाह अब्दाली कैसे मुगल मराठा को हरा दिया। मराठा किस युद्ध में विशेषज्ञ था? गुरला युद्ध पद्धति, ठीक है। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन उधर से बताएगा दीपक सेकेंड। अंकलेश्वर क्षेत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा है, गुजरात में स्थित है और किसके लिए? तेल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन शिवरानी हमको बताएगी, कल ही का पूछ रहे हैं 10 क्वेश्चन। बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। उसके बाद बताएगा उधर से साहिल, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? नेपाल।
उसके बाद साहिल ये क्वेश्चन फिर बताएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम विजेता कौन हुए? शतरंज के बारे में कल हम लोग बात किए थे, कौन हुए? सिंपल, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये बताएगा मिथुन बताएगा, काकरापाड़ा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात है। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इससे अर्पण से क्वेश्चन, सबसे न्यूनतम तरंग धैर्य किस रंग का होता है? सबसे न्यूनतम तरंग धैर्य और सबसे अधिकतम तरंग धैर्य लाल का। सबसे अधिकतम परिकीर्णन और सबसे कम परिकीर्णन, ठीक है, दोनों आपस में अपोजिट होता है, जिसका ज्यादा होगा वो कम होगा, कम होगा फिर ज्यादा होगा। ठीक है, चलो अब 27 सेट नंबर देखो, 27 नंबर सेट देखो। सबसे पहले कह रहा है, ये क्वेश्चन अभी हाल में कोई एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया था। ठीक है, कह रहा है सोन कैसे उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? सोन। जब हम लोग इंडिया का नक्शा देखेंगे, ठीक है, उधर से हमको नेहा बताएगी, तब तक नेहा ये बताओ कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेहा, सोन नदी कहाँ से होके बहती है? पता नहीं, थोड़ी जगह है कोई, हाँ बताओ। अच्छा ठीक है, हमको बताओ, ये अंशु बताओ, शिवरानी बताएगी, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिवरानी, सब तुम लोग भूलती जा रही हो, इधर से बताओ तो, कौन बताएगा? दीपक बताओ, नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों अमरकंटक से होता है, ध्यान रखना है। ये हो गया इंडिया का मैप। ठीक है, यहाँ पर एक जगह है मध्य प्रदेश के बाद, उस जगह का क्या नाम है? अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। अमरकंटक, यहाँ से दो नदी निकलता है, एक नदी पूरब की ओर ऐसे निकल के बिहार में ऐसे प्रवेश कर जाता है, ठीक है, और एक नदी पश्चिम से होते हुए कहाँ जाता है? गुजरात के ताप्ती नदी होते हुए खंभात खाड़ी में गिर जाता है। तो ये जगह को याद रखना है, और यही उत्तर की ओर ऐसे बहता है। यहाँ पर देखो, यहाँ मैप दिख रहा है सबको, ये बिहार का नक्शा है, ये क्या है? गंगा नदी है। गंगा नदी जो है बिहार को दो भागों में विभाजित करती है। गंगा नदी को उत्तर में क्या कहलाता है? उत्तरी बिहार, जो कि कोसी नदी और बाढ़ से प्रभावित होता है। और गंगा नदी के दक्षिण में कौन सा बिहार है? दक्षिणी बिहार, यहाँ सुखाड़ का स्थिति होता है। और ये नदी जो देख रहे हो रवि, ये जो घुसा है चक्र नदी उत्तर के ऊपर है, ये कौन सा नदी है? यही सोन नदी है, जो कि अमरकंटक से होते हुए मध्य प्रदेश से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। इस बात को ध्यान रखना, इसी के बारे में जो क्वेश्चन पूछा है हम, तो यही ध्यान रखना, अमरकंटक से दो नदियों का उद्गम होता है, पूरब की ओर बहती है सोन नदी और पश्चिम की ओर नर्मदा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? एमयू। ठीक है, दोनों टिक मारो। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना कौन किए थे? हाँ ठीक है, ये स्टार है, स्टार मारो इसको। देखो, जो लड़की नहीं आई है, जो लड़के नए आए हैं, इस बात को ध्यान दो। दो प्रकार का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। देखो, तीन प्रकार क्वेश्चन होता है। एक होता है क्वेश्चन सामान्य क्वेश्चन, सामान्य प्रश्न एक होता है, एक होता है केवल टिक मरवाते हैं, जो कि क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। और एक तीसरे कैटेगरी का जिसमें हम लोग स्टार मरवाते हैं, वो होता है वीवीआई, वेरी वेरी महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हम लोग क्या है, क्वेश्चन को किसी भी सेट को जो पढ़ेंगे तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे अभी 27 तक ये पढ़े हैं, इसमें तीन कैटेगरी है जिसमें स्टार मरवाए। जैसे ये है, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमुंड से, नॉर्वे का था, यहाँ स्टार मारे क्योंकि यहाँ प्रथम लिखा था। वहीं पर देख लो, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, इसमें स्टार मरवाए। तो हम लोग क्वेश्चन को तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जिसमें टिक मरवाएंगे वो क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, और जिसमें स्टार होगा वो कैसा क्वेश्चन होगा? अर्चना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोग को क्या है, हर दिन 5 पेज 10 पेज पढ़ना है, और इसको कंठस्थ होकर पढ़ना है, इसको मान के चलो रट्टा मार लेना है। ठीक है, तुम लोग को इसलिए ऐसा पढ़ा रहे हैं क्योंकि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में बम्पर वैकेंसी आने वाला है, बिहार दरोगा प्लस बिहार पुलिस। और इस बार जिसका बिहार पुलिस बिहार दरोगा में नहीं हो पाया, उसको आगे चल के वैकेंसी कब आएगा नहीं आएगा बहुत मुश्किल है। इसीलिए तुम लोग मेहनत करो, दबा के मेहनत करो, रगड़ के मेहनत करो, तब जाके इस बार हो पाएगा। 1806 आ रहा है,
बिहार दरोगा, और ये आ रहा है, तो लड़की सबके लिए बिहार दरोगा बनना बहुत आसान है। 30 प्लस अगर मार्क्स आ जाएगा तो लड़की क्वालिफाई कर जाएगी, और 45 से 50 नंबर में हो जाएगा, सब बता देंगे। तुम लोग का अभी तैयारी 25 नंबर का हो गया है लगभग, तुम लोग और 25 नंबर का तैयारी कर रहा है, नोटिफिकेशन आते आते तुम लोग का तैयारी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज चलाएंगे, यहीं पे डेली टेस्ट सीरीज होगा, उस तरह से करेंगे। इसीलिए तुम लोग ज्यादा मेहनत करो, ऐसे ऐसे पॉइंट को हमेशा याद करके रखना। चलो अगला पॉइंट देखो, कहेगा अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, जैसे यहीं पे पूछा था, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग। देखो स्थापना है, मतलब शुंग वंश का प्रथम शासक कौन हुआ? तो यहाँ प्रथम आ गया, तो इसको किस कैटेगरी क्वेश्चन रखेंगे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण VVI, तो यहाँ स्टार मारना है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से, इसको टिक मारना है। क्वेश्चन एक दिन परसों तरसों बताए थे कि प्रोटीन का सिक्का किस वंश के द्वारा जारी किया गया था? सातवाहन, तो वही सातवाहन है, अगर याद आएगा तो बगल में लिख लेना, प्रोटीन के सिक्के जारी किए गए थे, ठीक है ना? ठीक है, यही क्वेश्चन आया था, इसीलिए देखो अब कोरिलेट हो रहा है, सातवाहन वंश भी समझ में आ गया, प्रोटीन का सिक्का भी आ गया, और इसका विस्तार कहां तक है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, कुद्रेमुख कहां पर स्थित है? कोसे कर्नाटक, कोसे ये किसके लिए प्रसिद्ध है रवि? कुद्रेमुख, कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए, लौह अयस्क के लिए है। हाँ, लोहा के लिए प्रसिद्ध है, बगल में देख लो, लिख लो, लोहा के लिए प्रसिद्ध है, लोहा, ब्रैकेट में मार दो, लोहा, लौह अयस्क, लोहा नहीं लिखना, लिखना लौह अयस्क। क्या लिखोगे उस जगह? लौह अयस्क। क्वेश्चन पूछ देगा सिंपल कि कुद्रेमुख का संबंध किस खनिज पदार्थ से है, तो क्या मारोगे? लौह अयस्क। और पूछ देगा कि कुद्रेमुख वर्तमान में कहाँ स्थित है, किस राज्य में, तो कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, ये छोड़ दो, बलराम वाला क्या है, कहेगा जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य जहां पर किसका उत्पादन होता है? केसर का। ये बीपीएससी में कई बार पूछ चुका है, बिहार दरोगा में कई बार पूछ चुका है, इसको तुम लोग ध्यान रखना। और अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है, तो जम्मू कश्मीर। और पूछेगा विश्व में सर्वाधिक केसर का उत्पादन, तो ईरान में, ठीक है। इस दोनों पॉइंट को याद रखना। अगला पॉइंट है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। दर्रा जब पढ़ाए थे भी, उस टॉपिक को देख लेना। यहाँ पर नाथुला दर्रा है, नाकुला दर्रा है, ये सब सिक्किम में स्थित है, इसको टिक मार, स्टार मार अर्चना। कह रहा है मुद्रास्फीति सबसे अधिक किसके लिए फायदेमंद होता है? ऋणी के लिए, क्योंकि बाद में उसको कम उसके बनस्पत चुकाना होता है, टिक मारना। कहेगा भारत में राष्ट्रीय गान, हमको उधर से बताएगा, दीपक बताएगा राष्ट्रीय गान क्या है भारत का? हाँ, जन गण मन। उसको गाने में कितना सेकंड लगता है? 52 सेकंड। देखो यहाँ दिया हुआ है। और राष्ट्रगान प्रथम बार किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? 1911 के कलकत्ता। याद रखो, ये सब चीज पढ़ाया है, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी बने तो बनाना है तुम लोग को, इसको स्टार मारना। अगला क्वेश्चन है, ये देखो, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र क्या कौन सा है? उद्दंड मार्तंड, इसको स्टार मारो, पहला समाचार पत्र है। ये VVI क्वेश्चन में आएगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रेणी में आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मंगोल शासक कौन सा था? चंगेज खां। ये भी इंपॉर्टेंट है, पहला है, इसलिए स्टार मारो। कहेगा आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, पुणे के महाराष्ट्र में, ठीक है, टिक मारना खाली। कहेगा नंदी हिल्स कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक, इसको भी टिक मारना, ठीक है। और तुम दोनों बहन पैसा कौड़ी बचा के तुम दोनों अपना अलग अलग बुक खरीदो, ठीक है, क्योंकि इसका तो हाइट ज्यादा, ये बिहार पुलिस के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तुमको क्या है, रेलवे का वैकेंसी आया है ना, कल भेजे ना ग्रुप में, उसमें देखना कि जो टेक्निकल नहीं होगा तुम्हारे क्वालिफिकेशन से वो कोरिलेट करता है तो उसको भर देना, क्योंकि जो इसका हाइट कम है लड़की को उसको थोड़ा सा समस्या है, और जिसका हाइट वगैरह है 155 सेंटीमीटर प्लस है, वो आराम से बिहार दरोगा के लिए, बिहार पुलिस के लिए तैयारी करो, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। और बिहार एसएससी, तुम लोग बिहार एसएससी के लिए फिर ट्राई करना, ठीक है। तो ये चीज अभी है। और आरपीएफ वाला है, एसआई है, आरपीएफ का बहुत सारा वैकेंसी अभी आया पड़ा है, इसीलिए अपना अलग अलग सब लोग बुक रखो, दूसरे के बुक से नहीं पढ़ना है। चलो अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन करवाए थे? गुरु अर्जुन देव, इसको स्टार मारना। रवि पूछा जाएगा कि सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? आदि ग्रंथ का संकलन कौन करवाए थे? अर्जुन देव, ठीक है। तो यही जो है ये थे, इनको ध्यान रखना, स्टार मारना।
अगला कहेगा मालती माधव के लेखक कौन है? भभूति। इसको स्टार मारो। दरोगा में एक क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। मालती माधव रहे, चाहे अर्थशास्त्र रहे, चाहे रहला रहे, कोई पुस्तक एक रहेगा और वहां पे जो है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए मालती माधव के लेखक कौन है? अर्बन भभूति। अगला है, देखो ये क्वेश्चन भी दरोगा में पूछा गया है। तुमको बोलते हैं ना कि इस क्वेश्चन बुक को कहाँ खाली रखना है, दरोगा तुम लोग का निकल जाएगा। ये सब क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया है। बीजक के लेखक कौन थे? कबीर दास। स्टार मारो इस क्वेश्चन को। कहता है गोवा राज्य किस न्यायालय के अंतर्गत आता है? महाराष्ट्र, ठीक है, टिक मार रहा। कहता है प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन कमी से होता है? विटामिन ई। देखो इस विटामिन से एक क्वेश्चन अगर अभी घर में जाके देख लेना, विटामिन ई का रासायनिक नाम, ए का रासायनिक नाम, सब कुछ देख लेना, ठीक है। और 14 जनवरी के बाद से जो है बिहार दरोगा स्पेशल बैच चलाएंगे 14 जनवरी के बाद से। अभी क्या है, अभी यही चलते चलते उसमें प्रॉपर जितना टॉपिक अभी तक दरोगा में पूछा गया है, ठीक है। तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया है? हो गया, ठीक है। जितना दरोगा में अब कम से कम 25 टॉपिक है, अभी तुमको लिखवाए थे ना 25 टॉपिक, उस 25 टॉपिक से हम लोग क्या करेंगे, पूरा नोट्स बनवा के तैयार करेंगे और 14 जनवरी के बाद दरोगा स्पेशल बैच चलेगा, ठीक है। इसीलिए जो है तुम लोग इस चीज को अभी से थोड़ा रिवीजन करते चलो। अगला क्वेश्चन है ज्वार विटामिन ई की कमी से होता है प्रजनन शक्ति में कमी। कहता है ज्वार भाटा सबसे ऊंचा तब होता है जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी क्या है एक ही रेखा में होता है, तब क्या होता है? ज्वार और भाटा होता है। अगला क्वेश्चन है हजरत बल मस्जिद कहां पर है? इसको स्टार मारना। कहेगा 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सद्भावना दिवस। किनके याद में? सुभाष चंद्र बोस होगा जी, पराक्रम दिवस है ना उनमें। कौन है? राजीव गांधी है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका मनाया था, किनके याद में? ठीक है, राजीव गांधी के जयंती। हाँ तो उसे लिखो बगल में राजीव गांधी का जन्मदिन या जन्म दिवस या जयंती, राजीव गांधी जयंती। ऐसे कैसे काम चला रवि बताओ, भूल जाते हो। 20 अगस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है काबुई जनजाति कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। इसको स्टार मारना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राणा सांगा कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। इसको भी स्टार मारना, ठीक है। राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों ने भारत का क्या बोला? आधुनिक नक्षत्र। देखो 3-4 क्वेश्चन राजा राम मोहन राय से जुड़ा हुआ। आधुनिक भारत का अग्रदूत किनको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। उसके बाद कहा जाता है कि सती प्रथा को समाप्त कराने में सबसे बड़ा योगदान किस भारतीय का था? ठीक है। और सामाजिक धार्मिक पुनरुत्थान का प्रारंभ प्रणेता किनको कहा जाता है? यही राजा राम मोहन राय को, ठीक है। और उसमें एक क्वेश्चन आता है संतोष कि राजा राम मोहन राय को राजा नामक उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। क्यों दिया था? क्योंकि उनको पेंशन वगैरह यहाँ पे कम देता था, तो वहां ब्रिटिश गए थे, लंदन गए थे, वहां पे मांग रखे थे सबके सामने ब्रिटिश में कि भाई हमारे यहाँ के जो राजा है उनको पेंशन वेतन कम दिया जाता है, और इसीलिए उनको राजा का उपाधि देके यहाँ से भेजा गया था। तो उनका नाम क्या था? मूल नाम राम मोहन राय। लेकिन और क्या था? और उनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र देव था। क्या नाम था? राजा राम मोहन राय। अच्छा इसको देखना, तो वही उपाधि दिया गया था इनको, ठीक है। और इनका मृत्यु कहाँ पर हुआ था? लंदन के ब्रिस्टल में हुआ था, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। 1829 में सती प्रथा का समापन करवाए थे विलियम बेंटिक के सहयोग से, तो ये क्वेश्चन बनता है। और कई सारा पुस्तक भी लिखे थे ये, तो इसके बारे में थोड़ा सा टिक मारना है और आगे स्टार मार के कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ये मैचिंग करने के बाद दिया था, तो हम पूछा था। एक होता है वीर चक्र, एक होता है महावीर चक्र, एक होता है परमवीर चक्र, ठीक है। ये तीनों क्या है? वीरता में सेना के स्तर पे दिया जाता है। कहता है पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। इसको स्टार मार के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इसको टिक स्टार मारना है। कह कुका आंदोलन का संबंध किससे था? इसको स्टार मारो, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था। कुका आंदोलन का संबंध किससे था? राम सिंह कुका। कहेगा विषुवतीय क्षेत्र में कौन सा वर्षा होता है? संवहनीय वर्षा का मतलब क्या हो रहा है अभी? ये 3 है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ हो गया, नॉर्थ हो गया, और ये 23.5 डिग्री साउथ हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये है मकर रेखा,
यह विषुवत रेखा, विषुवत रेखा जब 0 डिग्री पर है, सूर्य क्या है यहाँ पे ज्यादा फैलेगा, तो यहाँ पे ज्यादा जब गर्मी होगा तो ये क्या है, गर्मी होकर हीट होके क्या ऊपर उठेगा वाष्पीकरण, फिर वही जाके संघनित होके वर्षा कराया, तो यही है संवहनीय वर्षा। तो ये कहाँ पर होता है अधिकतर, विषुवतीय क्षेत्र में, ठीक है, ठीक मारना। क्योंकि पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्षों में किसका कितने डिग्री का झुकाव होता है, 5 डिग्री, इसको स्टार मारना। अगला क्वेश्चन है टोक्यो विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है, टोक्यो, इसको अभी छोड़ दो क्योंकि बढ़ता घटता रहता है। खैर गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, नर्मदा नदी, मारना इसको स्टार। करबला कहाँ स्थित है, इराक में, इसको मारो स्टार। स्लेट किसका कायांतरित रूप है, ठीक है, सेल का। तो ठीक है 28 हुआ है अभी तक, इसको तुम लोग रिवीजन करना। अब थोड़ा सा बिहार पुलिस बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग का 1 घंटा 10:30 से 11:30 इसी बुक और इस दरोगा वाले बुक को पढ़ेंगे, और एक बिहार पुलिस वाला बुक है उससे पढ़ेंगे। बाद बाकी 1 घंटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1 घंटा 14 जनवरी के बाद बिहार दरोगा का टॉपिक पढ़ेंगे। और तुम लोग ये मत समझना जो नए नए लड़के हो, राहुल हो, साहिल है, दीपक है, शिवरानी है, कई सारे लड़के कि सर दरोगा का टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तुम लोग जब क्वेश्चन देखोगे, जैसे शिवरानी अभी देखना 10 क्वेश्चन पूछेंगे, शिवरानी 4 5 6 जवाब दे देगी। तो दरोगा का तैयारी अगर वो करोगे तो उससे क्या है, रेलवे का भी क्वेश्चन यही पूछाता है जीके में, समझी शिवरानी, बिहार पुलिस में भी यही क्वेश्चन पूछाता है। मेंस में थोड़ा सा डीप हो जाता है, मेंस में जब दरोगा का मेंस चलेगा तब जो है इससे एडवांस लेवल का तैयारी होगा, लेकिन पीटी इससे निकल जाएगा। बिहार पुलिस का पीटी निकलेगा, रेलवे का पीटी निकलेगा, और उसके बाद ग्रुप डी का पीटी निकल जाएगा, एसएससी जीडी का पीटी, सब का पीटी इससे निकल जाएगा। इसलिए इसको डेली जो है 50 से 100 क्वेश्चन डेली हम लोग को क्लासरूम में ही रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना है, फिर घर में जाके अपना रिवीजन करना। अब देखो थोड़ा दरोगा में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। चलो एक क्वेश्चन है जो कि पूछते हैं, साहिल से पूछते हैं। साहिल जवाब दे दोगे, साहिल बताओ। साहिल 92वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, देखो दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया, ये नहीं पूछा गया भाषा से किससे है, दरोगा में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई, बताओ। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब ऑप्शन है मिथुन, कोंकणी, मणिपुरी, सिंधी, संथाली, क्या होगा, संथाली होगा। देखो बनाए ना। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसके लिए क्वेश्चन है, सिंपल के लिए क्वेश्चन है। योजना आयोग पढ़ी हो सिंपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था, बताओ सिंपल, बताओ बताओ, उधर से बताओ संतोष। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, अर्चना तुम पढ़ी हो योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, कब हुआ था गठन, बताओ। ऑप्शन देते हैं 1950, 1952, 1955, 1957, 1950। लेकिन तुम लोग को डेट के साथ याद रखना है, 15 मार्च 1950। और नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी को। एक है नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक है, और एक है योजना आयोग, क्या नाम है, योजना आयोग। भारत सरकार में योजना बनाने का कार्य मुख्य रूप से पंचवर्षीय योजना का कार्य कौन करता था, योजना आयोग, और इसको अनुमोदन करता था राष्ट्रीय विकास परिषद। लेकिन यह कब स्टेब्लिश हुआ था, 15 मार्च 1950। इस डेट को एकदम याद रखना कंठस्थ। और नीति आयोग का गठन, इसके जगह पे इसको रिप्लेस कौन कर दिया, नीति आयोग। और इसका गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यही होता है NITI का फुल फॉर्म, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो सिंपल एक क्वेश्चन पूछे तुम बता नहीं पाई, घर जाके रिवीजन कर लेना, योजना आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अर्चना से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है। तुम लोग को पढ़ाए हैं, ये जो तट है इसको क्या बोला जाता है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया, यानी पूर्वी तट।
और ये जो तट है ये कौन सा तट है? पश्चिमी तट। और पूर्वी तट पश्चिमी तट कहाँ मिलता है रवि? नीलगिरी के पहाड़ी। कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी। तो क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूर्वी तट पे स्थित है? पूर्वी तट पे स्थित है। ये किससे? अर्चना से क्वेश्चन था। ऑप्शन दे रहे हैं अर्चना। कोल्लम, तूतीकोरिन, एर्नाकुलम, कोचीन। तुम लोग जानते हो अरब सागर की रानी किसको कहते हैं? तो कोचीन जब अरब सागर हमारा इधर है तो पूर्वी तट पे कैसे आएगा नया? यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? पूर्वी तट का बात हो रहा है ना। अभी जस्ट भी बताया कि ये बे ऑफ बंगाल जो है इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी ईस्टर्न कोस्टल एरिया। पूर्वी जो है तटीय जो है सीमा कहते हैं। और ये वाला जो है क्या बोलते हैं? पश्चिमी तट। और यहाँ पे ऊटी के पास मिलता है पूर्वी और पश्चिमी तट, ठीक है, यहाँ पर। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर तुम्हारा है, यहाँ पर कोझिकोडे और यहाँ पर कन्याकुमारी, ये वाला एरिया जो कहलाता है यहाँ पर है तुम्हारा कौन सा? कोच्चि, कोचीन। और यही जो क्या कहलाता है? अरब सागर की रानी कहलाता है ये। तो ये तो पश्चिम तट में चला गया ना, तो कैसे होगा बताओ? ऑप्शन फिर से बोल रहे हैं। कोल्लम, तूतीकोरिन, एर्नाकुलम, कोचीन। कोचीन को तो पहले काट देना, कोचीन तो होगा ही नहीं। तूतीकोरिन बंदरगाह पढ़ी हो? तमिलनाडु के पास है, ठीक है, यहाँ पर है इस जगह। तो यहाँ पर देखो है ना तूतीकोरिन, यहाँ पे जाते वक्त सब लोग देखते जाना, यहाँ पर तूतीकोरिन। इससे क्या समझ में आया सिंपल हम लोग को कि बिहार दरोगा में मैप से क्वेश्चन पूछता है, हम लोग को मैप पे कमांड करना है। तो तुम लोग देखो वहां भी सोन नदी उत्तर की तरफ पूछा था, कल पूछा था मुंगेर जिला का सीमा किससे नहीं लगता है, आज देखो ये पूछ दिया। तो तुम लोग को मैप पे कमांड करना है। गुदर गुदर जो तुम लोग करते हो क्लास अब स्टार्ट नहीं होता है, ऐसे खड़ा होकर 5 बार देखो मैप में कहाँ मैप है, कैसे क्या है नहीं है। नहीं तो एगो फोटो जैसे ये कॉपी खरीदी है मैप वाला, उसी तरह को कॉपी खरीद लो मैप वाला, है ना। तो पूछे करके रखा किस किस से होके गुजरता है, भूल गई होगी है। मैप को देखो ऐसे करके, मैप देखो कहाँ कहाँ राज्य है बिहार में, देखो इससे क्वेश्चन खूब रहता है, बीपीएससी में भी था अभी और इसमें भी है। तो ध्यान रखना तूतीकोरिन कैसा है? पूर्वी तट पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देखो बुक से बोले थे दरोगा में पूछता है, देखो बुक से क्वेश्चन पूछा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? रूसो, मोंटेस्क्यू, दिदरो, वोल्टेयर। ध्यान रखना सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और ये फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है इसका उद्भेदन हुआ था, उसका हुआ था, और इसको बोलते हैं फ्रांसीसी क्रांति का बाइबल। इसी बात में रवि बताएगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था रवि? 1789। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन कौन बताएगा? हाँ हाँ कौन बताएगी? हाँ उधर से तुम ही बता दो, ये संतोष बताओ। कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन है? यानी किस राज्य में कोयला का, ये बताएगा सुजीत बताएगा। इसकी बहन का घर भी है झारखंड में, है जी, ठीक है, हमको बताओ सुजीत। क्या जो आंसर ही बता दी ने? अच्छा ठीक है, कोयला का भंडार सबसे ज्यादा कहाँ है? झारखंड में, याद रखना ऑप्शन था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन सुजीत बताओ। सुजीत बताएगा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? हाँ राष्ट्रपति। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, इसका जवाब देगा रवि देगा इसका जवाब। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष अगर दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा का बैठक कौन करेगा? ऑप्शन बता देंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन और ये पढ़ा है इसीलिए इससे पूछ रहा है। देखो संसद का इसमें क्या योगदान है, ऑप्शन बता रहे हैं, क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन को समझो। देखो सदन होता है, एक होता है ऊपरी सदन, एक होता है निचली सदन। ऊपरी सदन बोलते हैं किसको? राज्यसभा को। और निचली सदन किसको बोलते हैं? लोकसभा को। और दोनों सदन में जो अध्यक्षता करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अध्यक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्यक्ष। एक अध्यक्ष होता है लोकसभा का, एक अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। ये हुआ लोकसभा, ये हुआ राज्यसभा, ठीक है। और इसमें जैसे 545 और 245 हुए, 243, 543। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो इस लोगों को जो इसका मॉनिटरिंग करते हैं, जो उनको आदेश देते हैं बोलने का, रुकने का या कुछ भी करते हैं, वो कौन करते हैं? अध्यक्ष। और या इनको बोलते हैं सभापति। क्या बोलते हैं? सभापति महोदय। और इनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं अध्यक्ष, ठीक है। और अध्यक्ष नहीं रहता तो अध्यक्षता कौन करेगा? उपाध्यक्ष। दोनों पैनल कौन करेगा? उपाध्यक्ष। तो दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा, तो
अध्यक्षता कौन करेगा लोकसभा को? ऑप्शन दे रहे हैं रवि। राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, सभापति या अध्यक्ष पैनल द्वारा। बताओ नेहा, बताओ ब्यूटी, दीपक बताओ, इधर से अर्चना बताओ। भेड़ क्यों देखे हो तुम लोग भेड़ को? हाँ, भेड़ में नेतृत्व नहीं होता है, चार भेड़ जिधर चलता है वैसे पूरा भेड़ चल देता है, ठीक है? तो तुम लोग भेड़ बकरी की तरह नहीं बनना है, ठीक है? चार को आदमी बोल दिया तो चार को वही आंसर हो जाएगा। क्या होगा अर्चना? ऑप्शन बोल रहे हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, भी तुम सुनो, राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, सभापति या अध्यक्ष पैनल द्वारा। तुम लोग तो जब जाते बुरा दोगे जी हैं। यहाँ राज्यसभा को कितना बार समझाया है, क्लास में भी समझाए थे कि राज्यसभा अलग सदन होता है, लोकसभा अलग होता है। यहाँ कोई इससे कोई मतलब है? अगर यहाँ पे दो सदन है, मान के चलो राज्यसभा लोकसभा है, दोनों का मॉनिटरिंग अलग अलग आदमी करता है ना। अब इसका इसमें घुस जाएगा, इसमें उसका तो गुदुर मुदुर हो जाएगा। फिर क्या है कि इसका अलग पार्टी से जीत के आया है, ये अलग पार्टी से, कभी समन्वय स्थापित हो सकेगा, संवाद कभी कायम हो सकेगा? आपस में क्या नोक झोंक तकरार हो जाएगा, ठीक है? तो इसको इससे कोई मतलब नहीं है, इसको इससे कोई मतलब, ये अपना अलग है। तो राज्यसभा कैसे होगा रवि बताओ? राज्यसभा होगा कभी? तो कैसे जवाब दिए? ये बात हम लोग जब पढ़ा रहे थे लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष के बारे में, तो वहां चर्चा भी किए थे कि ये सब जो है अपना अलग अलग रहता है, अलग सिस्टम है। और वहां पैनल भी किए थे कि राज्यसभा में क्या अध्यक्ष का कोई पैनल होता है, ठीक है? और ये दोनों उपस्थित रहे तो वो कर सकता है। तो इस बार राज्यसभा लोकसभा दोनों में जी पैनल में जो सदस्य होते हैं वही करते हैं, ठीक है? पैनल में और भी कई सदस्य होते हैं, तो ध्यान रखना इसको। और दो ऑप्शन तो ऐसे कर जाएगा, राज्यसभा राज्यसभा, न राज्यसभा का अध्यक्ष करेंगे न राज्यसभा का उपाध्यक्ष। अब बचा सभापति और अध्यक्ष पैनल। सभापति तो ऑलरेडी कट गया क्योंकि इसी को सभापति ही कहते हैं, तो ये कट गया, तो ऑटोमेटिक 3 को कट दिया तो ऑटोमेटिक चौथा आंसर आ जाएगा। तुम लोग को समझाया है ना कि एग्जाम निकालने के लिए केवल 100% जानकारी होना भी जरूरी नहीं है। हम जान रहे कि ये दोनों नहीं होगा तो ऑटोमेटिक 3 को कट जाएगा, तो सीधा आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उचित विकल्प का चयन करें। जैसे लकड़ी, लकड़ी के लिए होता है फर्नीचर, उसी तरह गेहूं के लिए क्या होगा? जैसे क्वेश्चन बता रहे हैं, देखो ऑप्शन है इधर, लकड़ी, फर्नीचर, गेहूं, यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है भूख, ए, बी है रोटी, सी है चावल, डी है अनाज। बताओ क्या होगा इसमें? जैसे देखो इसको देखो, गेहूं से अनाज का कोई संबंध है? जैसे लकड़ी से क्या बनता है? फर्नीचर, उसी तरह गेहूं से क्या बनेगा जी? रोटी बनेगा। अभी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था अभी कि जैसे गाड़ी का संबंध, मोटर गाड़ी का संबंध किससे है? बैटरी से है। उसी तरह से मानव का संबंध किससे होगा? यहाँ गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, बैटरी से ऊर्जा मिलता है। और मानव को जो है चलने के लिए पृथ्वी पे जो है किससे ऊर्जा मिलता है? सूर्य से मिलता है। तो यही है को रिलेशन। इसके बीच क्या रिलेशन है? लकड़ी और फर्नीचर में क्या अंतर है? जैसे लकड़ी, ये जैसे ये लकड़ी है ना, जो कैसा होगा? ये गाछ वृक्ष में होगा कोई, और लकड़ी को काट करके बना करके क्या बना दिया गया? फर्नीचर बना दिया, कुर्सी टेबल सोफा पोडियम वोडियम सब। उसी तरह गेहूं है, गेहूं का पीस पास के बराबर क्या बनाया जाएगा? रोटी। क्या अनाज बनाया जाएगा? बताओ, को रिलेशन करना है तब क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिकता संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? समान नागरिक संहिता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताओ दीपक, मिथुन, क्या होगा आर्टिकल? समान नागरिकता संरक्षण। ये 2-3 राज्यों में ही है। जैसे ईसाई धर्म बाहुल है वहां पर, गोवा में, वहां पे ये लागू है, कुछ ही राज्यों में लागू है। मतलब समान जो है नागरिक संहिता, मतलब होता है ना
मुस्लिम धर्म में अलग होता है, हिंदू धर्म में अलग होता है। इसी का बात कर रहा है क्या, समान नागरिक संहिता लागू हो, या इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताओ, ऑप्शन है संविधान अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 40। 43। बताओ उधर से कोई और बताओ, दीप साहिल कोई बता सकते हो? तुम्हारे कॉपी में लिखवाए हैं, बताओ तो, लिखवाए हैं? अनुच्छेद 44 में होगा, किसमें होगा? अनुच्छेद 44। देखो इस बुक में भी देखो महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिखा होगा, देखो तो किसमें है, कितना नंबर पेज में है? नहीं है? अच्छा तो कहीं लिख लो बगल में, आर्टिकल 44 सामान्य नागरिक संहिता लिख लो, ए आर्टिकल ए से आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। देखो अभी कुछ देर पहले यही दर्रा से क्वेश्चन पूछा गया था ना, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम। तो ये दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो ये बुक सफिशियंट है, ठीक है, बशर्ते इसको पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से। चलो अनुच्छेद 44 याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मिथुन से है और रवि से है और दीपक से, इसी तीनों से है। आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? अनुच्छेद 19, 20, अनुच्छेद 17, 18, अनुच्छेद 20, 21, अनुच्छेद 22, 23, 20, 21। हाँ ये पीसीएस में, बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 कह रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट है। अगला एक क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से विषम पद को चुनिए, मतलब क्या है, सब तीन से अलग है, ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं। नाई, दर्जी, लोहार, बढ़ई, बताओ। नाई हो गया, दर्जी हो गया, लोहार हो गया, बढ़ई हो गया, बताओ। ऑप्शन दे रहे हैं फिर से, ये सब क्वेश्चन समझो, सीखो, रीजनिंग का क्वेश्चन है, दरोगा में एकदम स्पष्ट पूछा जाता है। फिर से बोल रहे हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। विषम मतलब तीन एक जैसा है, चौथा अलग है। दीपक सेकंड हरदासपुर, बताओ जवाब इसका दो। इसमें तो पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, लॉजिक वाला चीज है। नाई, दर्जी, लोहार, बढ़ई। नाई, दर्जी, लोहार, बढ़ई। दीपक बताएगा, दीपक बताओ। दीपक क्या कहना चाहते हो इसमें? तो दीपक बोलने से दिमाग लगा दीपक। अच्छा तुम नाई को देखे हो, दर्जी को देखे हो, बढ़ई को देखे हो, लोहार को देखे हो, अब बताओ कौन तीनों में से अलग है? कैसे अलग है दीपक? देखो दर्जी क्या है, बना क्या बनाया, कपड़ा बनाएगा, नया चीज क्या बनाया, कपड़ा। लोहार क्या बनाएगा, लोहा बनाएगा, कुछ खिड़की बनाएगा, बर्तन बनाएगा, ये बनाएगा, वो बनाएगा। लोहार क्या है, लोहा का सामान बनाएगा। बढ़ई क्या बनाएगा, कुर्सी, टेबल, लकड़ी, फर्नीचर, कुछ नया चीज बनाएगा। तीनों में नया चीज। और नाई क्या कर रहा है, ये तो कटिंग कर दे रहा है, जो भी चाहे बड़ा बाल है उसको छोटा बाल कर दे रहा है। तो नाई क्या है, कुछ उत्पत्ति कर रहा है नया, प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो अलग कौन होगा, नाई होगा। देखो दरोगा में क्वेश्चन पूछा है। तो चलो लास्ट क्वेश्चन करके तुम लोग को छुट्टी देते हैं, लास्ट नहीं 3-4 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन फिर पूछ दिया मैप से। देखो दरोगा पे इसलिए झुकाव दे रहे हैं क्योंकि हमारे 5-6 बच्चा का दरोगा बनना इस बार जो है बहुत जरूरी हो गया है, जिसमें रवि एक है, सिंपल 2 है, उसके बाद कौन उधर वो लड़की थी जी, साइमा, सामा 3, नेहा नहीं है, ठीक है, नेहा कुछ वो है नहीं। नेहा है तुम्हारा भी, हाँ नेहा का भी है, ठीक है। तो ये सब बच्चे हमारे दरोगा के लिए फाइट करेंगे, इसीलिए तुम लोग को मन से दरोगा का, और तुम तीनों ग्रेजुएशन हो गया है ना, हाइट 155 फुट जाता है पक्का, ठीक है, तुम तीनों को फाइट करवाएंगे। इसीलिए दरोगा बोल बोल के तुम लोग को दरोगा का डर खत्म कर रहे हैं। तुम लोग को लगता होगा ना, कहीं भी 2 स्टार देख लेते हो डर जैसा लगता होगा, लगता है बाप रे पुलिस पुलिस ऐसे वैसे, और अब जो है तुम लोग का डर खत्म करेंगे। अभी है 1 महीना नोटिफिकेशन आने में, तुम लोग को इतना पढ़ा देंगे, इतना पारंगत कर देंगे कि दरोगा तुम लोग को एकदम हल्का लगना है। इसीलिए बार बार दरोगा का रिवीजन करवाते हैं, और अभी उसी का, और उसी तैयारी से बिहार पुलिस का भी तैयारी हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं,
पहला है गोपालगंज, उत्तर से दक्षिण की ओर। देखो सिंपल, कितना मैप का पढ़ना बहुत जरूरी है रवि। पहला है ए गोपालगंज, बी 2 नंबर सिवान, 3 नंबर बक्सर, 4 नंबर रोहतास। ठीक है, ये था क्वेश्चन का क्रम। अब ऑप्शन बता रहे हैं, कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। ए नंबर है 2 1 3 4, बी नंबर है 1 2 3 4, सी नंबर है 1 3 2 4, डी नंबर है 4 1 2 3। बताओ रश्मि, तुम क्लास होने के बाद तो गप करती हो खाली। रश्मि, कल से क्या करना है, मैप देखना है, मैप को देखना है। ठीक है, बताओ गोपालगंज, सिवान, बक्सर, रोहतास। उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। बताओ अच्छा, सबसे पहले कौन से जिला का दर्शन होगा? उत्तर से आओगे तो देखो, तुम लोग को याद करवाया कि नेपाल से सटा हुआ पश्चिम से पूरब की ओर पढ़ाए है ना। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये पर है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी के जस्ट नीचे गोपालगंज। सबसे पहले कौन चलेंगे हम लोग चलेंगे गोपालगंज। तो ढूंढो, इसमें क्या ढूंढेंगे? ए नंबर जो है किसमें है, तो एक बी और सी में, इसको दोनों क्या करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है, अब बोला एक के बाद 2 होना चाहिए, एक के बाद 3 होना चाहिए। अब देखो, एक के बाद 2 होगा कि एक के बाद 3 होगा? ट्रेन से तुम लोग गए हो कभी पटना उठना, दिल्ली पटना गए, दिल्ली गए हो आगे उधर बिहार से? तो सबसे पहला जिला किसमें घुसते हैं हम लोग? बक्सर का युद्ध भी हुआ था। तो सबसे पहले बिहार से जो प्रवेश करोगे तुम लोग, मुगल सराय से गाड़ी जब खुलेगा ना, तो बक्सर ही आता है। ठीक है, बक्सर जिला से प्रवेश होता है, और उससे मुगल सराय यानी दीनदयाल उपाध्याय 3 घंटा लगता है। ठीक है, तो ये अब ये बताओ रवि, सिवान होगा कि बक्सर होगा? बताओ। हाँ, यहाँ देखो सिवान यहाँ पर है, ये वाला, तो ये वाला ट्रेन से यहाँ घुसता है। अब सिवान ढूंढो, तो एक के बाद क्या आ रहा है, एक के बाद 2 आ रहा है सिवान। तो बस इतने से तुम्हारा क्या होगा, इतने से क्लियर हो गया। 2 को इसको देखना जरूरी है, कोई जरूरी, बस यहाँ मार देंगे बी। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा है देखो गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज के बाद कौन सा है, सिवान, ये नीचे है। उसके बाद ये बक्सर है, उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा रोहतास। चारों क्रम से है, देखो सब ऐसे करके है, ऐसे करके गोपालगंज, सिवान, बक्सर, रोहतास। ठीक है, तो ये चारों, इसीलिए मैप तुम लोग कमांड करो। चलो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछ के आज की क्लास खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन का जवाब कौन देगी? सही जवाब दे दोगे ना तुम लोग? ठीक है, हम बोले तो जवाब दे देगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे शिवरानी ब्यूटी से पूछेंगे। ब्यूटी, 1916 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में कहाँ आयोजित हुआ था? बताओ, 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? लखनऊ। यहीं पे गांधी जी राजकुमार शुक्ला से मिले थे। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू क्लास।